हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय चैनल राइज विद अनामिका। कैसे आप सभी लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे हार्वर्ड गार्डनर मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। आज उसका इंटेलिजेंस का पार्ट 2 है। इससे पहले जो पार्ट 1 में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, पार्ट 1 में हम लोगों ने इंटेलिजेंस क्या होता है, इंटेलिजेंस कॉन्सेप्ट किसने दिया था और 1 फैक्टर थ्योरी 2 फैक्टर थ्योरी किसने दिया था, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़े थे। आईक्यू क्या होता है और किस रेंज में कौन से बच्चे कैसे आते हैं, टर्मन ने जो फार्मूला दिया था आईक्यू का, तो ये सब जो हम लोग ने पार्ट 1 में पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जाकर जरूर देखिए। आज हम लोग उसी का आगे कंटिन्यू करेंगे। पार्ट 2 हार्वर्ड गार्डनर मल्टीपल थ्योरी जो इंटेलिजेंस की है उसके बारे में कंटिन्यू करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा जो हार्वर्ड गार्डनर मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, मतलब कि हार्वर्ड गार्डनर ने क्या कहा था, बहुबुद्धि सिद्धांत दिया था। इनका मानना था कि जो बच्चे हैं, बच्चे के अंदर मतलब केवल जो बुद्धि होती, केवल बुद्धि जो है केवल पढ़ाई या फिर आईक्यू तक सीमित नहीं है। कि जो बुद्धि होती है केवल पढ़ाई आप ले लीजिए, और जो आईक्यू होता है कि वो वहां तक सीमित नहीं है। मतलब हर बच्चे के अंदर एक जो बुद्धि है अलग अलग प्रकार से होती है। किसी में कोई भी बुद्धि होती है, किसी में किसी प्रकार की बुद्धि होती है। तो बुद्धि जो होती है बहुत प्रकार से होती है। अभी तक जो बुद्धि होती है, जैसे हार्वर्ड गार्डनर ने क्या किया बताया था बुद्धि को, मतलब हार्वर्ड गार्डनर का मानना था कि जो बुद्धि है मतलब बच्चे के अंदर जो कोई भी बच्चा अपने हिसाब से जो बच्चा होता है उसके अकॉर्डिंग जो उसके अंदर बुद्धि काफी होती है। हर बच्चे के अंदर अपनी बुद्धि, मतलब जैसे कि मान लो मैं हूँ तो मेरे अकॉर्डिंग मेरा जो बुद्धि है वो काफी है। तो हर बच्चे के अंदर सीमित बुद्धि मतलब काफी बुद्धि होती है। लेकिन अगर बुद्धि को केवल पढ़ाई और आईक्यू से जोड़ा जाए तो यहाँ तक ही नहीं, क्योंकि हर बच्चे के अंदर एक अलग अलग माइंड है। कोई म्यूजिक में मतलब म्यूजिक में तेज है, किसी को क्रिएटिव आर्ट में कोई तेज है, कोई फिलॉसफी अच्छी जानता है, तो कोई एस्ट्रोलॉजी अच्छी जानता है, तो कोई क्या करता है डांस करना मतलब सबके अंदर एक अलग अलग कला है। तो उसको अगर आप देखें तो वो भी एक बुद्धि है जिसके अंदर क्रिएटिव। तो एक बच्चा किसी जो पढ़ाई में नहीं अच्छा लेकिन डांस में बहुत अच्छा है, कोई बच्चा डांस में नहीं अच्छा लेकिन सिंगिंग में बहुत अच्छा है। तो सबके अंदर अलग अलग बुद्धि। तो इसी को लेकर जो हार्वर्ड गार्डनर है उन्होंने 1983 में उनकी एक बुक थी, उन्होंने उसमें ये बताया था कि बच्चे के अंदर जो है अलग अलग प्रकार की बुद्धि होती है। कोई बच्चा किसी में तेज होता है। तो उस बुक का नाम था फ्रेम्स ऑफ माइंड, जो 1983 में उन्होंने अपनी एक बुक थी उसमें उन्होंने बताया था कि जो इंटेलिजेंस होती है कई प्रकार से होती है और हर बच्चे में अलग अलग प्रकार से इंटेलिजेंस होती है। तो उन्होंने जो इंटेलिजेंस है मेन जो उन्होंने 8 प्रकार से बुद्धि बताए कि 8 प्रकार से बुद्धि होती है। उसके काफी टाइम बाद जब 8 प्रकार से बुद्धि बताई तो उसके बाद उन्होंने एक बुद्धि का और मतलब एक बुद्धि का कॉन्सेप्ट और बताया था। तो जो मेन अभी तक जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं वो 8 प्रकार से है। लास्ट में उन्होंने बाद में मतलब बताया था कि एक बुद्धि और है जो टोटल मिला के 9 हो जाती है। चलिए 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। हार्वर्ड गार्डनर के 8 प्रकार से इनकी बुद्धि मतलब इन्होंने बुद्धियां बताई हैं। टाइप्स ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस अकॉर्डिंग टू गार्डनर, इन्होंने 8 प्रकार से बुद्धियां बताई। जो पहला है वो लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, मतलब कि तार्किक गणितीय बुद्धि। इसमें क्या होता है, इस जो लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस है मतलब कि तार्किक गणितीय बुद्धि, इसमें क्या होता है जो बच्चे के अंदर क्या होता है तर्क करने की क्षमता मतलब अच्छी होती है, या फिर किसी चीज की गणना करनी है, तर्क करने ही, या फिर किसी चीज का परिणाम बताना है, तो उनके अंदर ये सब चीजें समझने की अच्छी क्वालिटी होती है। मतलब बहुत अच्छे से ये चीजें समझ जाते हैं। तो वो बच्चे क्या किस में आते हैं, वो लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस में आते हैं। ये इन्होंने गार्डनर ने बताया था कि जैसे 8 प्रकार से बच्चे अलग अलग प्रकार से उनके अंदर बुद्धियां होती हैं, कोई किसी में तेज होता है, कोई बच्चा किसी में तेज होता है। तो उसी प्रकार से उन्होंने लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस के अकॉर्डिंग उन्होंने बताया कि जो बच्चा है वो क्या तर्क गणना या कारण परिणाम समझने की उसके अंदर अच्छी क्षमता होती है। दूसरा मतलब क्या होता है उसके अंदर मतलब सम करना, पजल, एक्सपेरिमेंट में अच्छे होते हैं। इन सब चीजों में क्या होता है अच्छे होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर उन्होंने बताया जैसे कि साइंटिस्ट हो सकते हैं, मैथमेटिशियन हो सकते हैं, या फिर इंजीनियर्स हो सकते हैं। उन्होंने इस लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस में उन्होंने ये चीजें बताई। नेक्स्ट है लिंग्विस्टिक वर्बल इंटेलिजेंस, मतलब कि भाषाई बुद्धि। इसमें क्या होता है, जो भाषाई बुद्धि होती है इसमें बच्चे के अंदर भाषा की, बोलने की, इन सब शब्दों की समझ होती है।
मतलब जो जिसके अंदर जैसे नहीं कोई बच्चा अच्छा बोल रहा है या फिर वो भाषा को समझ पा रहा है या उसको मल्टीपल भाषाएं आती हैं, तो इन सब की अच्छी पकड़ होती है, उसको अच्छी समझ होती है। ये बच्चे कहानियां, लेखन, भाषण, कविता में अच्छे होते हैं। मतलब उनकी अगर भाषा अच्छी है या फिर शब्द अच्छे हैं या फिर वो बोल किसी के सामने अच्छा बोल रहे हैं, अच्छा रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उनके अंदर लिंग्विस्टिक वर्बल इंटेलिजेंस की क्वालिटी होती है, मतलब भाषाई बुद्धि। एग्जाम्पल के तौर पे कौन कौन से लोग ऐसे हो सकते हैं, जैसे पोएट है, राइटर है जो लिखता है, टीचर है, एक लॉयर है। तो ये सब जो किसमें आते हैं, वो भाषाई बुद्धि में आते हैं। नेक्स्ट है जो हमारा विजुअल स्पेशियल इंटेलिजेंस, मतलब दृश्य स्थानिक बुद्धि। इसमें क्या होता है, इसमें मतलब बच्चे के अंदर जैसे देखने की क्षमता, जैसे कि कोई दृश्य है उसको देखने की क्षमता अच्छी होती है, कोई मतलब सीन है या फिर मैप है, नक्शा है, तो ये सब चीजें जो है उसके अंदर बहुत जल्दी माइंड हो जाती है, मतलब माइंड में इमेजिनेशन छप जाती है, तो उसके अंदर ये सब चीजें समझ अच्छी होती है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि ड्राइंग, जैसे जो ड्राइंग बनाता है तो उसके अंदर जैसे कलर पहचानना, ये कोई इमेज देख लिया उसकी ड्राइंग बनाना, तो ये इमेजिनेशन जो दृश्य स्थानिक चीजें उसके अंदर ये कुछ समझ अच्छी होती है। मैप है, उसको नक्शा देखना अच्छे से आता है, डिजाइन करना या फिर किसी चीज की कल्पना करना, इमेजिनेशन करना, इन सब चीजों में क्या होता है, ये अच्छे होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे कौन कौन से लोग हो सकते हैं, तो ऐसे आर्किटेक्ट हो सकते हैं, जो आर्किटेक्ट होते हैं, आर्टिस्ट हो सकते हैं, डिजाइनर हो सकते हैं, और कौन कौन हो सकते हैं, पायलट हो सकते हैं। तो ये हमारे ये विजुअल स्पेशियल इंटेलिजेंस। आई होप अभी तक इतना जितना मैंने आपको समझाया वो आपको समझ में आ गया होगा। अब जो हमारा नेक्स्ट है फोर्थ पॉइंट, म्यूजिकल इंटेलिजेंस, मतलब संगीतात्मक बुद्धि। अब इसमें क्या होता है, जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है इसमें बच्चे के अंदर क्या होती है, बच्चे के अंदर जो समझ होती है वो ध्वनि की अच्छी समझ होती है, ताल, मतलब जो ताल होता है, लय होती है और स्वर है, इनकी पहचान जो होती है बच्चे के अंदर जो समझ होती है वो काफी अच्छी होती है। तो ऐसे बच्चे कैसे होते हैं, मतलब गाने में अच्छे होते हैं, म्यूजिशियन में अच्छे होते हैं, इन सब चीज़ों की क्वालिटी इसमें म्यूजिकल इंटेलिजेंस में होती है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे जैसे सिंगर जो हो गया तो उसको मतलब स्वर और ताल की पहचान अच्छी है तो वो गाना मतलब अच्छा गाता है। म्यूजिशियन है जो गाना बजाता है, ताल वाल अच्छे समझता है। कंपोजर जो कंपोज करते हैं, तो ये सब इनके अंदर क्वालिटी होती है। नेक्स्ट आता है बॉडली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, मतलब शारीरिक गतिज बुद्धि। अब शारीरिक गतिज बुद्धि क्या होता है, इसमें जो बच्चा क्या करता है, अपने शरीर का जो नियंत्रण करना, मतलब बॉडी बैलेंस को मेंटेन रखना, बॉडी बैलेंस को बनाना, तो ये सब बच्चे के अंदर इसकी क्वालिटी अच्छी होती है। जैसे कि शरीर के अंगों का सही नियंत्रण करने में दक्षता, मतलब कि जैसे कि कोई डांस कर रहा है या फिर जैसे कोई डांस कर रहा है तो उसमें क्या है, अपने बॉडी का बैलेंस करना, तो अपने बॉडी को बैलेंस करना, अपने शरीर पे खुद पर नियंत्रण करना, यही क्या होता है, यही बॉडली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस कहलाता है, मतलब शारीरिक गतिज बुद्धि, कि अपने शरीर का नियंत्रण में दक्षता पाना, दक्षता प्राप्त कर लेना। तो ऐसे लोग कौन कौन से होते हैं, जैसे डांसर हो गया, एथलीट हो गया, एक्टर जो होते हैं, एक्टिंग करते हैं, क्राफ्टमैन जो होते हैं, ये सब इसमें आते हैं। नेक्स्ट जो हमारा आता है इंटरपर्सनल, बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल, बहुत ज्यादा इन दोनों में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन भी होती है। और इन हार्वर्ड गार्डनर के जो इनके जो इंटेलिजेंस 8 है इसमें सबसे ज्यादा जो पूछने वाला क्वेश्चन है इंटरपर्सनल क्या होता है और इंट्रापर्सनल क्या होता है, एग्जाम में आता ही आता है। तो जो इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस होता है मतलब अंतर व्यक्तित्व बुद्धि, अंतर व्यक्तित्व बुद्धि क्या होता है, मतलब दूसरों की भावनाओं, विचारों और व्यवहार को समझने की क्षमता, मतलब जिसके अंदर क्या होता है, दूसरे की फीलिंग समझ सके, दूसरे की थिंकिंग समझ सके, मतलब सामने वाला क्या सोच रहा है, तो क्या बोल रहा है, मतलब वो उसके मन में क्या है, तो दूसरों की भावनाएं को समझना, मतलब दूसरा क्या कह रहा था, हाँ उसकी तुम भावनाएं समझ रहे कि वो क्या कहना चाह रहा है, विचार उसके क्या है, उसका व्यवहार कैसा है। अगर सामने वाला बोल रहा है या आप सामने वाले से बात कर रहे हैं तो आपको आपके अंदर वो समझ है कि उसका व्यवहार कैसा है कैसा नहीं है। हो सकता है आपके अंदर वो क्वालिटी ना हो, अब ना समझ पाए कि वो इंसान, आप सबको अच्छा ही समझ रहे हो लेकिन अगर हो सकता है वो इंसान नहीं अच्छा है, तो ये होता है व्यवहार, कि मतलब एक अच्छे इंसान के व्यवहार को समझना। तो ये सब जो क्वालिटी आती है वो किस में आती है, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस में आती है। जैसे अंतर व्यक्तित्व बुद्धि, जो दूसरों की भावनाएं, विचार और व्यवहार की समझ जिसके अंदर होती है वो इस इंटेलिजेंस में आते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे कौन कौन से होते हैं, जैसे टीचर होता है, तो टीचर और बच्चे की जो भावनाएं होती है, जो उसकी सोच है, टीचर को पता चलता है कि वो बच्चा क्या सोच रहा है,
लीडर जो होता है, जैसे 10 का ग्रुप है तो उसके अंदर जो लीडर है, तो लीडर के अंदर वो क्वालिटी होती है और ऐसे लोग को लीडर बनाया जाता है जिसके अंदर ये सब क्वालिटी होती है। काउंसलर जो काउंसलर करता है और सेल्स पर्सन जो होते हैं, तो ये जो है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस के बारे में था। तो आई होप अभी तक इतनी चीजें समझ में आ गई होंगी। अभी तक 6 इंटेलिजेंस हो गए हैं, अब आपके 2 इंटेलिजेंस बचे हैं और एक जो उन्होंने बाद में बताया था, टोटल 3 इंटेलिजेंस। अब जो हमारा नेक्स्ट आता है इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल। तो ये क्या होता है, आत्म व्यक्तित्व बुद्धि। इसका मतलब क्या होता है, इसमें स्वयं की भावनाएं, शक्तियां और कमजोरियों का पहचाना। इसमें बच्चा क्या करता है, अपनी जो स्वयं की जो भावनाएं होती हैं, उसके अंदर जो स्वयं की कमजोरियां होती हैं, तो उसको पहचानने की उसके अंदर क्षमता होती है कि उसके कहाँ पे कमियां हैं, उसकी जो फीलिंग्स है वो क्या है, तो वो अपनी फीलिंग्स और अपनी कमियों को वो पहचान लेता है अच्छे से। तो उसके अंदर कौन सी वो क्या होता है, इंट्रा पर्सनल वाली क्वालिटी होती है। ये बच्चे आत्मचिंतन और आत्म नियंत्रण में अच्छे होते हैं। ये बच्चे किसके अंदर, इनके आत्मचिंतन करने की क्वालिटी अच्छी होती है और अपने आत्म नियंत्रण करने की इनके अंदर क्वालिटी काफी अच्छी होती है। तो ऐसे लोग कौन कौन से होते हैं, जैसे फिलोसफर जो हो गए, साइकोलॉजिस्ट हो गए, स्पिरिचुअल हो गए और लीडर, ये स्पिरिचुअल लीडर जो होते हैं। तो इन सब लोगों के अंदर ये सब क्वालिटी होती हैं कि अपने अंदर आत्म नियंत्रण की क्वालिटी अच्छी होती है और आत्मचिंतन की क्वालिटी अच्छी होती है। जो मतलब स्वयं की भावनाओं को समझना, शक्तियां और कमजोरी जो उनके अंदर क्या क्या है, क्या क्या उनके अंदर कमियां हैं, ये सब किस में आती है, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस में आती है। नेक्स्ट आता है जो हमारा 8वां पॉइंट है, जो है नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, मतलब प्राकृतिक बुद्धि। इसके अंदर क्या होता है, बच्चे के अंदर जो प्राकृतिक द्वारा, जो नेचर द्वारा पेड़ पौधे जानवर, इनकी समझ अच्छी होती है, काफी अच्छी होती है। ऐसे बच्चे कैसे होते हैं, जिनको पेड़ से ज्यादा रुचि होता है, पेड़ से ज्यादा लगाव होता है, जानवरों से ज्यादा लगाव होता है, जानवरों से अट्रैक्ट होते हैं। तो ये सब किस में आते हैं, नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, मतलब प्राकृतिक बुद्धि। जो प्राकृतिक जितना भी नेचर की तरफ जो उनका खिंचाव ज्यादा होता है, जैसे पर्यावरण की तरफ हो गया कि कुछ अच्छा करे, पर्यावरण के लिए, एनवायरमेंट के लिए कुछ अच्छा करें, जानवर जहां दिख गए तो उनके लिए सिंपैथी दिखाना, पेड़ पौधे लगाना। तो ये सब क्वालिटी किसमें आती है, वो प्राकृतिक बुद्धि में आती है, मतलब नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस में। प्रकृति, पौधे, जानवरों और पर्यावरण में रुचि, ऐसे बच्चे किसमें रुचि रखते हैं, इन सब चीजों में रुचि रखते हैं। कौन कौन से ऐसे लोग होते हैं, जैसे फार्मर, जो किसान करते, जो खेती करते हैं, तो उनको खेत से लगा होता है, पेड़ पौधे इन सब से लगा होता है। नेक्स्ट बायोलॉजिस्ट जो होते हैं और इन्वायरमेंटलिस्ट जो होते हैं। तो ये तो रही हार्वर्ड गार्डनर की जो 8 प्रकार से जो इंटेलिजेंस उन्होंने बताया, मल्टीपल इंटेलिजेंस उन्होंने बताया, मतलब बहुबुद्धि 8 प्रकार से उन्होंने बताया। फिर उसके बाद एक नोट करने वाला जो पॉइंट है, उन्होंने बाद में एक और उन्होंने इंटेलिजेंस बताया था, जो 9th पॉइंट बन जाता है, वो है, गार्डनर ने बाद में 9th इंटेलिजेंस भी सुझाई थी। जो 9th, जो बाद में नवा जो ये हो जाता है, 9th पॉइंट जो हो जाता है, वो है एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस। तो ये इनके जो रहे, ये हावर्ड गार्डनर के ये मल्टीपल इंटेलिजेंस, मैंने अलग अलग प्रकार से सबको एक्सप्लेन कर दिया है। आई होप ये चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर कहीं भी कोई भी जरा सा भी डाउट है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है, इंटेलिजेंस थ्योरी। और आई होप चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। थैंक यू।